Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to revise chapter number 3 of your class 12th biology, that is of reproductive health. ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रिवीजन फ्रॉम NCERT line to line. Okay, so we will cover all the topics from this unit. First is reproductive health and problems and strategies. Second is population explosion and birth control. Third is medical termination of pregnancy. Fourth is STD, that is sexual transmitted diseases. And fifth is infertility. Okay, so for your board exams, 12th board exams, the weightage of this chapter is 5 marks. Okay, so this is the most easiest chapter from your class 12th biology book. So let's start with the lecture. So first topic is the रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट की ओर से क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई गई हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, इंडिया वॉज द अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इन द नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल प्रोडक्टिविटी हेल्थ एज अ सोशल गोल. ओके, तो इंडिया जो हमारी कंट्री है वो वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके डिफरेंट एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं. द प्रोग्राम इज कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग. ओके, विच इज इनिशिएटेड इन 1951. ओके, सो improve the programs covering wider reproductive related areas are currently in operations under the popular name reproductive and child health care programs. तो गवर्नमेंट की ओर से ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं कंट्री में, तो वो प्रोग्राम्स को इन्होंने नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH प्रोग्राम. तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल और स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम वन प्रोग्राम. तो ये आपका ये प्रोग्राम आएगा, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज RCH प्रोग्राम. ठीक है, फॉर द अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ द वेरियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो जो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, उसके रिलेटेड अवेयरनेस जो फैलाने के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए. सो विद द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल्स एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल. ठीक है, तो ये डिफरेंट वीडियोज, ऑडियोज, विजुअल्स, मीडिया के थ्रू ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए. द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एक्सेट्रा. तो इनके रिलेटेड जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस आजकल कंट्री में बहुत ज़्यादा इनके केसेस मिल रहे हैं, लाइक एड्स. सो दिस इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि इलिटरेट पीपल हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें ये जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए हैं. ठीक है, तो सो दैट वो इस तरह के इन्फेक्शन डिजीजेस से बच सके. ठीक है जी. द अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवल्स, sexual abuse and the sex related crimes need to be created to enable the people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible healthy society. तो गवर्नमेंट की ओर से ये जो डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, की जो हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फॉर द सोशल इवल्स, जो सेक्स अब्यूजेस, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उनको कम करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं. ठीक है जी. The most important term which have asked in your previous exams class 12, that is the amniocentesis. अब बेटा amniocentesis क्या है? amniocentesis ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो what is the benefit of this process amniocentesis? बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम फीटस में, जैसे ये प्लेसेंटा है सपोज एंड हियर द फीटस इज प्रेजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. क्या? एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा. ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड
से हम इंजेक्शन की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड के डिफरेंट टेस्ट लेबोरेटरी में किए जाते हैं, सो दैट अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है फीटस में तो उसको हम क्योर कर सकें। ठीक है, okay, so the amniocentesis, what is amniocentesis? Amniotic fluid is taken out from the amniotic sac. This is the amniotic sac, and amniotic fluid is taken out, okay, so that the different disorders or abnormalities have tested, okay, on the basis of the chromosomal pattern, on the basis of the chromosomal pattern. So दिस इज द एमनियोसेंटेसिस। तो बेटा क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस को statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check and increase the menace of the female feticide। तो कई बार क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से सेक्स डिटरमाइन भी हो जाता है फीटस का कि वेदर इट इज अ सन और अ डॉटर। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, एमनियोसेंटेसिस को का मिसयूज करते हैं फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें तभी ही क्या किया जाता है, अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है, सो दैट ये it increase the female feticide। okay, so that's why the statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to the legal check increase menace of the female feticide। ठीक है, तो फीमेल फेटिसाइड कम से कम हो ना हो, इसीलिए इसको बैन किया गया है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपके पास। अब आता है the NGOs or the non-government agencies or the NGOs to find out the methods to improve the existing one। Do you know that the Saheli is a new oral contraceptive for the females। बेटा सहेली नाम से कई पिल्स आ रही हैं मार्केट में, was developed by the scientist। ये कई बार क्वेश्चन आया गया है, जो सहेली है वो कहाँ के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, दैट इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ में जो है, CDRI के साइंटिस्ट ने ये जो सहेली पिल्स को इन्वेंट करा था। ठीक है जी, सो दैट द जो फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस। ठीक है जी, सो ये कई बार क्वेश्चन आया गया आपके पास, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसको बैन क्यों किया गया है, मिसयूज कैसे कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो भैया पॉपुलेशन की बात की गई है कि इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, इवेंट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू our population which was approximately 350 million at the time of the independence, close to the billion mark by 2000। 2000 सन तक इसको, ये जो हमारी पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन इन मई 2011। तो बेटा अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो 140 करोड़ तक हमारे पास क्या है, हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो रैपिडली जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। जब डेथ रेट कम होता है तो MMR टर्म दी गई है, दैट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज IMR, एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज एज फॉर दिस। ठीक है, थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, दैट इज RCH प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की ओर से चलाए गए हैं, दो वी ब्रिंग down the population growth rate, it was only marginal according to। तो बेटा ये जो इन्होंने कुछ आपके पास जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, ये आप ऐसे ही रीड कर सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो नेक्स्ट आता है, जो हम पॉपुलेशन स्टेबल की बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो देयर आर डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स that we will use by
by providing knowledge or awareness about these contraceptive methods to different families. ठीक है, that is showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो, we two are two. ठीक है, तो ये एक स्लोगन चलाया गया था. ठीक है, सो एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल हैं, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल विद नो एंड नो और लीस्ट साइड इफेक्ट. उनका साइड इफेक्ट बहुत 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 कम या तो ना के बराबर होना चाहिए. तो बेटा अब आता है मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से पढ़ना है इसको. तो अगर हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास नेचुरल मेथड. ठीक है, तो नेचुरली ही एक कपल कैसे बर्थ को कंट्रोल कर सकता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है नेचुरली ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग. तो ओवम और स्पर्म मीटिंग ना हो, इसको हम नेचुरली कैसे कर सकते हैं. देयर आर 3 मेथड्स अंडर इट. पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेकेंड इज विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस, एंड थर्ड इज द लैक्टेशनल एमिनोरोहिया. ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नेचुरली विदाउट एनी यूज ऑफ बैरियर्स, विदाउट एनी यूज ऑफ केमिकल्स, हम नेचुरली कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज द पीरियोडिक एब्सटेंस. It is a one such method in which the couple avoid and abstain from the coitus from days 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. तो बेटा क्या होता है इसमें, पीरियोडिक मतलब टाइम. ठीक है, पीरियोडिक मतलब टाइम. तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है, एक कपल जो है वो अवॉइड करता है क्या करने के लिए, मतलब कोइटस इंटरकोर्स वो तभी करता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के का जो 10th to 17th डे ना हो. ठीक है, 10th हमें पता है 28 to 29 डेज का क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. तो अराउंड 10th डे टू 17th डे जब ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम की जो चांसेस है वो जब मैक्सिमम होते हैं, तब जो ये कपल है सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आता है, इंटरकोर्स नहीं होता है. ठीक है, तो इसको हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा जिस टाइम में, तो अगर हम ओवम और अगर स्पर्म बाई चांस चला भी जाता है इंटरकोर्स के टाइम, तो बहुत ज्यादा लीस्ट चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के. ठीक है जी, तो ये डेज याद रखने हैं, कौन से डे में इसको हम नहीं कर सकते. ठीक है, 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेक्स्ट इज दैट डे इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड. ठीक है, तो ये पीरियड है, इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए और प्रेगनेंसी लीड करे. ठीक है जी. नेक्स्ट सेकंड नेचुरल मेथड आता है विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस. इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन. तो क्या होता है विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस में, मेल एंड फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो जो मेल अपना जो पीनस है वो जो इजैक्यूलेशन के टाइम वो वेजाइना में ना करते हुए इजैक्यूलेट वेजाइना से बाहर करता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस. नेक्स्ट इज द लैक्टेशनल एमिनोरोहिया. लैक्टेशनल एमिनोरोहिया बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द एब्सेंस ऑफ menstruation. Method is based on that fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. तो लैक्टेशनल एमिनोरोहिया का मतलब है बेटा लैक्टेशनल प्रोसेस जो होता है, लैक्टेशनल मदर मतलब प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है जब उसने डिलीवरी कर दी, मतलब पार्चुरेशन हो गई, डिलीवरी ऑफ अ बेबी हैपेंस एंड आफ्टर दैट लैक्टेशनल पीरियड स्टार्ट. लैक्टेशनल पीरियड स्टार्ट मतलब मदर फीडिंग स्टार्ट हो गई है. तो क्या होता है जब मदर फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो दैट पीरियड जस्ट after the parturition, that period in this period the absence of menstruation cycle नहीं होता है इस पीरियड में. तो इस पीरियड में भी कई ये चांसेस होते हैं कि अगर आप इंटरकोर्स करते भी हैं तो बहुत लीस्ट चांसेस है किसके, प्रेगनेंसी के. ठीक है जी, ठीक है जी. सो अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल मेथड्स. बेटा नेचुरल मेथड्स के इंपॉर्टेंस है कि दे हैव लीस्ट और नो साइड इफेक्ट. कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं कंपेयर टू अदर मेथड्स. ठीक है जी, ओके. सो दे हैव द लेस चांसेस ऑफ no side effect. Okay, so next method is the barrier method. Barrier method
द बैरियर मेथड्स दे आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स के लिए भी है एंड फीमेल्स के लिए भी है. फर्स्ट इज द condoms. बेटा these are the pictures of the condoms. These are for the male and these are for the females. So but what is the function of the condoms? The barrier methods, the barriers are made of, these condoms are made of thin rubber latex sheath. ठीक है, तो ये थिनी रबड़ी सब्सटेंस से बने जाते हैं, यूज टू कवर द पीनस इन द मेल एंड वेजाइना सर्विक्स इन द फीमेल्स. ठीक है, तो अगर मेल्स की बात करें तो ये जो कॉन्डम्स हैं, ये जो शीट्स रबड़ी सब्सटेंस है, ये पीनस को कवर करता है. एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो कवर करता है वेजाइना एंड सर्विक्स को. ठीक है जी. Next, the female reproductive tract. This can prevent contraception. Nirod is a popular brand for the condoms. ठीक है, तो जो ये निरोध ब्रांड है, which is the popular brand for the condoms. ठीक है जी. तो बेटा इन बैरियर मेथड से हम यूज ऑफ द condoms has increased in recent year due to the additional benefits of protecting फॉर द STDs. ठीक है, तो ये जो कॉन्डम्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से. ठीक है जी. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स condoms आर डिस्पोजेबल. ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं. कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर. तो ये सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इससे प्राइवेसी भी कपल की बनी रहती है. सो नेक्स्ट इज द डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स. बेटा ये भी एक बैरियर्स ही हैं. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ रबर एंड इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो तीनों जो condoms हैं, these are used for both males and females, but these cervical caps bolts are only inserted into the females, used by the females. ठीक है जी. तो ये जो वोल्ट्स कैप्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करती हैं, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस. इंटरकोर्स के टाइम फीमेल्स क्या करती हैं, इन डायफ्रैगम सर्विकल कैप्स से सर्विक्स को कवर कर देती हैं, सो दैट इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म. जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना और सर्विक्स में ना जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो. ठीक है जी. दे आर रीयूजेबल, तो इनको रीयूज बार बार कर सकते हैं, बट condoms are not reusable. ठीक है जी. The spermicidal creams, jellies, forms are used by along with these to increase the contraceptive efficiency. तो कई बार क्या होता है, ये जो बैरियर मेथड्स हैं, डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स, इनको इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स भी लगाई जाती हैं, सो दैट ये जो कॉन्ट्रासेप्शन जो इनका हो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, 100% एफिशिएंट हो. ठीक है जी. तो these are the pictures. These are the Nirod brand and the different types of the condoms are present in the market, and these are the diaphragm, cervical caps and volt caps. ठीक है, these are also made up of the rubbers. So these are the second methods, natural methods and barrier methods. Third method is the IUDs. IUDs means this is the another effective, that is IUDs, that is intrauterine devices. IUDs, these are very very important for your class 12th board exams. कई बार बेटा इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो बेटा IUDs क्या हैं? IUDs कई फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्रेजेंट, अवेलेबल एंड नॉन मेडिकेटेड. एक टाइप इनकी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की है, दूसरी टाइप इनकी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की है, एंड तीसरी टाइप इनकी आती है दैट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. तो ये सारी की सारी बेटा एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है इसको. देखो आईयूडीज जो हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में 3 कैटेगरीज आती हैं. फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड. ठीक है, नॉन मेडिकेटेड का मतलब होता है द डिवाइसेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली. ठीक है, तो ये नॉन मेडिकेटेड का मतलब है दीज डिवाइसेस आर मेड ऑफ ओनली प्लास्टिक और स्टील. ठीक है. हार्मोन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का मतलब है दैट रिलीज कॉपर आयन, एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का मतलब है दैट रिलीजेस द हार्मोन्स. ठीक है, तो दीज 3 कैटेगरीज आर प्रेजेंट. नॉन मेडिकेटेड में आते हैं लिप्स लूप, इनके अंडर बेटा आते हैं लिप्स लूप. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड कॉपर रिलीजिंग में आते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, एंड
हार्मोन रिलीजिंग में आते हैं प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20। तो आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज से के डिफरेंट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आयोडीज इंक्रीजेस, हम आयोडीज क्या करते हैं, आयोडीज इंक्रीजेस द, बेटा ये याद रखना आपने, आयोडीज क्या करती है, इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयन रिलीजिंग सुप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। अगर हम नॉन मेडिकेटेड की बात करें, अगर हम इस कैटेगरी की बात करें नॉन मेडिकेटेड आयोडीज की, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, दे रिलीज द कॉपर आयन, दैट कॉपर आयन सुप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस करते हैं, ठीक है, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सुप्रेस करते हैं, ठीक है जी। एंड द हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये ऐसा एनवायरमेंट बना देंगे कि जो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसूटेबल कर देंगे, फिर अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी लीड नहीं करेगी। तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल मीन्स हम ओरली कैसे, मतलब ओरल मीन्स दीज आर द स्मॉल डोजेस, दीज आर द स्मॉल ड्रग्स, स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ओरल पिल्स की फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो ये पिल्स बेसिकली क्या है, हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन है, या तो अकेला प्रोजेस्टोजन होगा या तो कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का, ठीक है। तो they are used as a tablet, in the form of tablet, they are popularly called the pills have to taken daily। तो बेटा ये टाइम पीरियड आता है आपको पेपर में कि what is the exact time for taking the oral pills for contraception। तो किस टाइम पे ये oral pills contraception लेने का सबसे ज्यादा फायदा है, जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन तक ये पिल्स लेनी होती हैं, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पिल्स स्टार्ट की जाती है। आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent the contraception, ठीक है। तो स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज में ये लेके, फिर उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आता है, तो उसमें ये नहीं ली जाती, फिर उसके बाद फिर इसको सेम कंटिन्यू किया जाता है फॉर 21 डेज, ठीक है जी। तो दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर टेकिंग द ओरल पिल्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बेटा ये जो ओरल पिल्स करती क्या हैं, दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एज वेल एज आफ्टर alter the quality of the cervical mucus to prevent retard the entry of the sperm। तो oral pills क्या करती हैं, these are basically the हॉर्मोन्स कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और अकेला प्रोजेस्ट्रोजन होगा। तो ये क्या करेंगी, ये इनहिबिट कर देगी ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन ओवम रिलीज नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एंड दे सर्विकल म्यूकस की जो ये क्वालिटी है उसको भी क्या करेगी, कम करेगी, सो दैट स्पर्म की एंट्री ना हो, रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है जी। तो पिल्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्टिव होती है, और दीज पिल्स आर टेकन बाय ओनली फीमेल्स के द्वारा ही ली जाती हैं। तो सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है दैट इज द सहेली ब्रांड है। इट इज वंस अ वीक पिल, वंस अ वीक, एक वीक में एक पिल लेनी होती है विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव value। तो this is the pill, Saheli pill, which is available in the market, which have no side effect or no non steroidal, ठीक है जी। so this is the pills, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक आता है कि
नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज द इम्प्लांट्स, यूज ऑफ द इम्प्लांट्स और नोर प्लांट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, इम्प्लांट्स और सबक्यूटेनियस नोर प्लांट्स। अब ये नोर प्लांट्स, तो बेटा इम्प्लांट्स एंड सबक्यूटेनियस नोर प्लांट्स और अकेला नोर प्लांट्स अगर हम कहें तो दीज आर बेसिकली इंजेक्शंस, ठीक है, इंजेक्शंस की फॉर्म्स में ये लिए जाते हैं बाय द फीमेल्स, ओनली बाय द फीमेल्स। तो ये क्या है, तो ये इम्प्लांट्स और सबक्यूटेनियस नोर प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो इम्प्लांट्स, दीज आर बेसिकली रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल रोड्स, रोड्स की फॉर्म में होती हैं, एंड दे आर फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ द सिलिकॉन रबर, ठीक है, सिलिकॉन रबर की बनी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, एंड इंसर्ट कहाँ की जाती है, ये इंसर्ट होती हैं अंडर द स्किन ऑफ वुमेन्स अपर आर्म, अपर आर्म में यहाँ पे इंसर्ट की जाती है। अगर आप पिक्चर देखते हो ये, तो अंडर द स्किन ऑफ दीज आर इंसर्टेड ओनली बाय द डॉक्टर्स, ठीक है, तो ये खुद से इंसर्ट नहीं होती, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दीज इम्प्लांट्स और दीज स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर इम्प्लांटेड प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ वुमेन्स अपर आर्म, ठीक है। तो अब ये इन नोर प्लांट्स में होता क्या है बेटा, ये याद रखना है आपने। तो ये नोर प्लांट्स में बेसिकली दी कैप्सूल्स होती हैं, these node plants contain small capsules of different hormones, ठीक है, हॉर्मोन्स के कैप्सूल्स होते हैं जो कि अंदर जाके फीमेल के स्किन में अंदर जाकर फिर ये रिलीज होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, इम्प्लांट्स एंड सबक्यूटेनियस नोर प्लांट्स, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसका, द प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स के क्या हैं, ये हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशंस ही हैं, बट दे आर लॉन्ग टर्म, ठीक है, तो दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये यूज होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पिल्स, जो पिल्स हैं उनमें भी यही हॉर्मोन्स हैं, बट नोर प्लांट्स और पिल्स में ये डिफरेंस है, पिल्स आर फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किए जाते हैं, बट नोर प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। I hope this is clear to you all. The administration of the progesterone estrogen combinations IUDs within 72 hours of the coitus have been found to be very effective. तो ये जितने भी methods हैं, IUDs हैं, barrier methods हैं, तो ये अराउंड इंटरकोर्स के विदिन 72 आवर्स ही इफेक्टिव रहते हैं मोस्टली, ठीक है। लास्ट मेथड जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, दैट इज द सर्जिकल मेथड। दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो ये परमानेंटली जब हम सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी होती है, स्टेरिलाइजेशन होती है मेल एंड फीमेल्स में टू प्रिवेंट द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है जी। सो वी हैव द सर्जिकल इंटरवेंशन, दो तरह की होती है, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होती है मेल्स में एंड ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल्स में। वेसेक्टोमी में क्या होगा बेटा, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डेफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हो स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर ये देख रहे हो तो दिस इज द वेसेक्टोमी एंड दिस इज द ट्यूबेक्टोमी, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेसेक्टोमी, वेस मतलब वास डेफरेंस को कट किया जाता है, ठीक है, और स्क्रोटम की हेल्प से उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। तो क्या होगा, तो स्पर्म्स जो हैं वो, स्पर्म्स की मोटिलिटी यहीं पे ही रुक जाएगी, ठीक है जी, तो वो यूरिथ्रा तक आ पहुंचेंगे ही नहीं, दैट इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब्स को के जो पार्ट्स हैं वो कट कर दिए जाते हैं, फिर बाद में इसको टाइड अप कर दिया जाता है, ठीक है। तो करके जो इसकी ओवम है,
ओवम ओवम का जो रिलीज फेलोपियन ट्यूब से ना हो, ठीक है। तो जिससे परमानेंटली हम इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज द सर्जिकल मेथड, ठीक है जी बेटा। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। रिवर्सिबल, इसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, तो दिस इज वेरी हाईली इफेक्टिव। सो दीज ऑल आर द methods of contraceptions which are very very important. Natural method, second is barrier method, third is IUDs, intrauterine devices, fourth is oral contraception, fifth is surgical method. I hope this is clear to you all. Next is MTP. What is MTP बेटा? MTP is the medical termination of pregnancy. मतलब मेडिकली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, मतलब मेडिकल और डॉक्टर की हेल्प से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। तो बेटा जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर कंसीडर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो बेटा ये सबसे ज्यादा सेफ जो होती है प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ, विद इन पहले 3 मंथ में, जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ होता है प्रेगनेंसी का, विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये सबसे ज्यादा सेफ रहती है, ठीक है। अगर किसी मतलब अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाएं प्रेगनेंसी में, अगर फिटस की ग्रोथ ही ना हो, अगर मदर को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ नर्सेज, विद इन अप टू द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत, ठीक है जी। तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। एमटीपीज आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड कुड बी हार्मफुल, अगर प्रेगनेंसी मदर के लिए हार्मफुल हो, और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस ऑफ, और बोथ, ठीक है। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर बेटा। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शन ना होते हुए सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाए, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है मदर के लिए भी एज वेल एज द फिटस के लिए, ठीक है जी। Another dangerous trend is the misuse of the amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by the MTP. This is totally against that, but is legal. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि अगर कई एमनियोसेंटेसिस को यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल फिटिसाइड के लिए, ठीक है। तो बट एमटीपी अगर हम देखें, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई डिजीज है, तो विद इन फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एमटीपी को हम लीगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा, एमटीपी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। इसको एसटीडीज भी बोलते हैं, एसटीआईज भी बोलते हैं, वीडी भी बोलते हैं, दैट इज वेनरियल डिजीजेज, आरटीआई भी बोलते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। तो ये सारे के सारे इसके नेम्स हैं बेटा। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब सेक्स जब जब दो पर्सन जो हैं वो इंटरकोर्स करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पर्संस, तो जो इन्फेक्शन बाय थ्रू द सेक्स जा रहा है एक दूसरे में, तो दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एसटीडी, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट डिजीजेस, दैट इज गोनोरोहिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, hepatitis B, trichomoniasis. So these all are the STDs which are in your syllabus, ठीक है। तो बेटा अगर आपकी एनसीईआरटी की बात करें, तो इसमें सफिशिएंट जो इनके रिलेटेड मटेरियल नहीं दिया गया है, तो आप बेटा ये जो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं ये चार्ट, जिससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज द साइफिलिस, ठीक है। साइफिलिस, दीज ऑल आर द एसटीडीज और एसटीआईज। साइफिलिस कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, साइफिलिस का कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज ट्रिपोनीमा पैलिडम इज द कोजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन,
एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। तो गोनोरो साइफिलिस है फर्स्ट डिजीज, सेकंड इज गोनोरोहिया, थर्ड इज एड्स, फोर्थ इज हेपेटाइटिस बी, fifth is genital herpes, sixth is genital warts, seventh is chlamydiasis, eighth is ट्राइकोमोनियासिस। तो बेटा इनके कोजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पूरे चार्ट में से समझने लायक इसमें कोई कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या क्या ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, और इसके सिम्टम्स क्या है। एक एक दो दो आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए, कई बार आपको एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी आए गए हैं। तो ये आपने इस चार्ट के टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस एंड मेक नोट्स, एड इन योर नोट्स, ओके। सो दिस इज द एसटीडी। तो बेटा एसटीडीज को रोका कैसे जा सकता है? एसटीडीज को हम रोक सकते हैं बाय 3 स्टेप्स। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, यूज ऑफ कॉन्डम्स कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज, ठीक है। तो इन 3 स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं टू अवॉइड द एसटीडीज, ठीक है जी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर इज द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है the couple which are unable to produce a children in spite of unprotected sexual cohabitation, ठीक है। तो कई कपल्स क्या होते हैं, they are incapable to produce a child, that is called the infertile couple, that process is called the infertility, ठीक है। तो अगर हम देखें, there are different methods, there are different methods for these couples, for these couples, infertile couples, so that they will produce the child, ठीक है जी। तो these all methods are comes under the, बेटा ये सारे methods जो हैं comes, the couples could be assisted to have children through certain special techniques which are known as assisted reproductive techniques, ठीक है। assisted reproductive techniques बेटा ये क्या है? assisted reproductive techniques, that is called the ART. These are the techniques by which a infertile couple produce a child, ठीक है। तो ये वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक आजकल आप IVF बहुत चल रहा है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकंड इज ZIFT, दैट इज ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। थर्ड इज GIFT, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फोर्थ इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। Fifth is artificial insemination, that is called the AI and IUI. So these all are the techniques that comes under the ART, that is assisted reproductive techniques. तो बेटा इनमें क्या क्या होता है, इन सारी टेक्निक्स, ये बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको समझना है, ठीक है जी। सबसे पहले आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा, आपको ध्यान से समझना होगा इसको, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखो बेटा, ओवम, ये ओवम है, फीमेल से आएगा, एंड दिस इज द स्पर्म, दैट इज फ्रॉम द मेल। तो ओवम एंड स्पर्म्स दे आर कलेक्टेड फ्रॉम मदर एंड फादर, ठीक है। एंड लैब की कंडीशन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में हमें पता है जाइगोट बनता है। तो अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, देखो बेटा यहाँ पे लिखा है अंडर द IVF, that is fertilization outside the body, fertilization अंदर फीमेल के अंदर यूट्रस में नहीं हो रही है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं हो रही है, बट ओवम डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओवम्स एंड स्पर्म्स ले लेते हैं मदर फादर से, फिर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक लेबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट ट्यूब्स में होती है फर्टिलाइजेशन। साइगोट प्रिपेयर होता है इन द सिंथेटिक मीडियम, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट सेम प्रोवाइड करेंगे एज दैट ऑफ द बॉडी बट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो फिर ये ट्रांसफर कर देंगे किसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज fertilization outside the body in almost similar condition as that of the in the body, ठीक है जी। सो
दिस इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या करा, द ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो टू द विजाइना ऑफ द ओवम, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो इस बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को प्रॉपरली बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि भाई जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई है, इन द सिंथेटिक मीडियम हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ZIFT। ZIFT इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो बेटा ZIFT में क्या होता है आपने ध्यान से समझना है, जाइगोट। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT में क्या होगा, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है। और अर्ली जाइगोट मतलब कि अप टू हमें पता है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ये सारी स्टेजेस ब्लास्टोमेरियस में होती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो अप टू द 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज, these early zygotes they are transferred to the fallopian tube of the females for the फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो जाइगोट को डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल्स, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज। नेक्स्ट इज द बाय द प्रोसेस ऑफ द आईयूटीज, ठीक है। तो इसको बोला गया इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट इज द बेटा नेक्स्ट जो आता है हमारे पास दैट इज GIFT। GIFT इज द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट्स मतलब कि GIFT देखो, जाइगोट में जाइगोट डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, गैमीट्स में क्या होगा, गैमीट्स ट्रांसफर होंगे। तो गैमीट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, द ओवम फ्रॉम द डोनर द of another female who cannot produce one, ठीक है, but can provide suitable environment for fertilization for the, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या हुआ, गैमीट्स हम लेंगे, गैमीट्स द ओवर फ्रॉम द डोनर, ठीक है, गैमीट्स हम लेंगे और ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो गैमीट हम एक डोनर मदर के लेंगे, मतलब अगर जो एक मदर है वो अनेबल टू प्रोड्यूस द ओवा, तो हम क्या करेंगे, एक डोनर मदर से गैमीट्स लेंगे, ओवा लेंगे और डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ रियल मदर, ठीक है, जो कि इनफर्टाइल मदर है। तो फिर वो क्या करेंगे, अनदर फीमेल में जब ये इंजेक्ट कर देंगे, इट प्रोवाइड द suitable environment for the development और द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये है गैमीट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। बेटा ICSI में क्या होगा, अगर हम ध्यान से समझेंगे, दैट इज ICSI में होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो क्या होगा हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ये जैसे ओवम है एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो विद द हेल्प ऑफ नीडल वी इंजेक्ट वन स्पर्म, सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे, दिस इज द स्पर्म एंड दिस इज द ओवम एंड दिस इज द ओवम का साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो क्या हुआ, sperm the injection of only one sperm with the help of needle into the cytoplasm of the ovum in the laboratory condition, that process is called the ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection। सिंगल स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, किसके, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला गया ICSI। And the last process is the artificial insemination, that is AI technique, जिसे हम बोलते हैं IUI, that is intrauterine insemination। तो बेटा artificial insemination में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेटा क्या होता है,
हम सीमन सीमन लेते हैं, ठीक है, सीमन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड सीमन हमने कहां से लिया? फ्रॉम द डोनर, डोनर फादर से, ठीक है, और हस्बैंड से। तो फिर इसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया with by the technique IUI, that is intrauterine insemination into the vagina of the female, ठीक है। तो from the donor or from the husband, the semen is taken and the semen is directly injected into the vagina of the female by IUI, that is intrauterine insemination. That is the process of AI, that is artificial insemination, ठीक है। तो these all are the techniques which comes under the ART, that is assisted reproductive techniques. Okay, so these all techniques are extremely high precision handling by specialized professional, and they are very very expensive in nature, because the instruments of these are very expensive. Okay, so this is all about the chapter number 3, that is the reproductive health. Under this we have studies the STIs, STDs, ठीक है, birth controls, infertility, the methods of the contraceptions, ठीक है। So these all are the topics which we have covered from chapter number 3. I hope this lecture is beneficial to you all. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Pepper Biology. Thank you so much.